दोस्तों करते हैं शुभारंभ। आज के पॉडकास्ट में एक खास मेहमान हमारे साथ हैं। एक ऐसे मेहमान जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया हुआ है और उन्हें पूरा भारत जानता है। साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग सीखनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी के पावर हाउस ये व्यक्ति हैं। तो आज स्वागत करते हैं मनोज शर्मा सर का अपने पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया हूँ, एकदम ज़बरदस्त हूँ। तो आपके पास सर एनर्जी का कुछ खास स्रोत है क्या जो डायरेक्टली आपके पास आता है, बाकी लोगों के पास नहीं है? पैशन इस इंडस्ट्री को लेकर वो एनर्जी प्रोवाइड करता है मुझे। अच्छा। हाँ। क्योंकि मैं जब भी आपसे मिलता हूँ मुझे लगता है ये सर कभी थकते नहीं है क्या? इनके पास हमेशा एनर्जी और ये चार्ज रहते हैं हमेशा। ये इंडस्ट्री यही देती है सबसे इम्पोर्टेंट कि सबसे खास बात। सबसे खास बात है ये इसमें। ठीक है सर, तो अपने क्वेश्चंस की शुरुआत सर मैं करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस इंडस्ट्री में बाई चांस आए या बाई चॉइस आए? ये इंडस्ट्री की शुरुआत मैं बताऊं तो 1998 में मुझे एक आदमी एक इंटरनेशनल कंपनी के सेमिनार में लेके गया। अच्छा। तो जब तक तो वो मालूम दोस्त, नहीं था। खास दोस्त हाँ, जो खास पकड़ के दोस्त ले गया बिल्कुल ले था। जाते हैं इस इंडस्ट्री में, बिना बताए झूठ बोल के ले जाते हैं। और तब मुझे ले गया तो वहाँ बहुत सारे अच्छे लोग बैठे हुए थे। अच्छा। और जेंट्री जो थी वो एजुकेशन की जो जेंट्री थी वहाँ पर हाई क्लास लोग थे, डॉक्टर्स थे कुछ लोग। तो मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, बट ये लगा कि यार जिन लोगों के साथ मैं आज हूँ ये वो लोग हैं जिन लोगों के साथ रहना मुझे पसंद है। अच्छे पढ़े लिखे लोग और प्रोग्रेसिव माइंड के लोग, उनके साथ रहना पसंद है। तो मुझे इस इंडस्ट्री ने जो मिसमराइज़ किया, वो संगति जिसको बोलते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर, वो बहुत बढ़िया लगा। तो वो करके मैं इस इंडस्ट्री में आ गया। अच्छा। और मैंने जो आपके बारे में थोड़ी सी स्टडी की तो मुझे पता चला आप कॉर्पोरेट ट्रेनर भी रहे हैं, आपने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया, वहाँ पे ट्रेनिंग्स दी। तो वो क्या है, वो आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले किया था या इसके बाद किया? शुरुआत तो जैसे कि हमारे इस इंडस्ट्री में जब लोग आते हैं तो वो नॉर्मली होते हैं। इस इंडस्ट्री को कोई रिसर्च करके कभी नहीं आता है और लोग को लाया जाता है इस इंडस्ट्री में। तो मेरी शुरुआत भी इसी तरह की हुई कि अगर मैं शुरू से अपनी जर्नी को डिफ़ाइन करूं तो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है कि मैंने जब कॉलेज पास आउट किया और पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने साथ दोस्त भी कुछ थे, तो मैं उनसे पूछता था कि भाई अब हम क्या करेंगे कॉलेज के बाद। तो कुछ दिल्ली की ऐसी लोकेलिटी है या ऐसे लोग हैं जहाँ पर रेंटल इनकम बहुत होती है लोगों की, तो वो मुझसे बोलते थे यार मेरे हमें क्या करना है, हमारे को तो इतना किराया आ रहा है, उतना किराया आ रहा है। तो हम लोग डोमिनेट हो जाते थे क्योंकि फाइनेंशियली बहुत बड़ा काम तो था नहीं हमारे साथ, मगर ये था कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है और अच्छा करना है, और एग्रेसिव भी था बहुत। तो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी करता था। तो उस ज़माने में मैंने कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए, तो मेरे को स्पोर्ट्स का एक आइडिया है कि मुझे स्पोर्ट्स करना चाहिए। और आगे निकलने की चाह इस इंडस्ट्री में या दुनिया में हर आदमी के, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को हमेशा ही रहती है कि हम आगे निकल जाएं, क्योंकि वो अपने परिवार को उस तरीके से देख चुका होता है कि यार जो स्ट्रगल उनके पेरेंट्स ने किया या उनकी फैमिली ने किया, तो वो खुद भी चाहता है कि वो उससे बाहर निकाल दे अपनी फैमिली को। तो वैसे ही बच्चे थे हम भी। तो मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया और कराटे किया और कराटे प्ले किया मैंने। तो मुझे लगता था कि मैं कराटे सीख के कई पिटाई तो ज़्यादा नहीं नहीं नहीं, शुरू में तो समझ ही नहीं आया। बस ये डॉक्टर साहब मेरे अंदर ये था कि मैं शायद इससे अपना नाम कमा लूँगा, अपनी फैमिली का नाम कमा लूँगा, क्योंकि ऐसा कोई हमारे पास वरदान नहीं होता है। कोई कहते हैं ना कि सिल्वर स्पून से बॉर्न नहीं हुए होते हम लोग। तो हम सोचते थे शॉर्टकट रास्ता है कि स्पोर्ट्स में जाएंगे, ओलंपिक में जाएंगे, देश भर में दुनिया में नाम होगा। तो जब मैंने कराटे 3-4 साल किया, पूरे इंडिया में घूमा, बहुत लोगों को मारा भी। हाँ, बड़ा अच्छा रहा ये सफ़र भी। तो मैंने 4 साल बाद अपने कोच से मतलब पूछा। ये जो लोग देख रहे हैं और कुछ वो बोलते हैं, तो उनके लिए एक सावधान भी रहना। सावधान नहीं, अपने जैसे लोग मिलते हैं। तो 4 साल बाद मैंने अपने कोच से पूछा कि सर ये भाई साहब अब ओलंपिक में कैसे जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि कराटे होता ही नहीं ओलंपिक में। अच्छा। तो अपना सपना चकनाचूर हो गया। मगर ये आंसुओं में बह गए। मगर स्पोर्ट्स आदमी को डिसिप्लिन देता है डॉक्टर साहब। राइट। और सक्सेस में जो सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 होता है ना, कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए, तो वो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, इनसे ऊपर जो है ना वो डिसिप्लिन है सर। मैं जानता हूं सर, मुझे पता था कि अगर मनोज सर आ रहे हैं तो टाइम से वो पहले पहुंचेंगे। तो इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया। हालांकि वहाँ पर मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा भी रहा, बट जो चीज़ मुझे मिली वो डिसिप्लिन मिला कि आदमी को डिसिप्लिन रहना चाहिए। वहाँ से डिसिप्लिन मिला, और डिसिप्लिन मिलने के बाद मैंने जीवन को अलग तरीके से देखा कि कामयाब कैसे बनता है आदमी, क्या क्या रोल होते हैं उसमें जीवन में। तो डिसिप्लिन ने बहुत साथ दिया। उसके बाद एक नई स्टोरी शुरू हुई कि भाई यहाँ से तो ख़त्म ही हो गया था मैं, कि मैं आगे कैसे जाऊँगा। तो सन 2000 के बाद हिंदुस्तान में न्यूज़ चैनल आने लगे और
रेडियो भी आने लगे, एफएम भी आने लगे। फिर मुझे लगा कि एक और शॉर्टकट तरीका है कि न्यूज़ एंकर बनते हैं। न्यूज़ एंकर बन जाते हैं। तो मुझे लगा कि यार दुनिया में लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सुबह उठ के अखबार ज़रूर पढ़ते हैं और पूरा पढ़ते हैं, और या न्यूज़ देखते हैं। टीवी देखते आपको भी पता है कि सुबह उठते ही रिमोट चलाते हैं और न्यूज़ देखते हैं। वो अच्छा, वो देश के लिए कुछ करेंगे नहीं करेंगे, मतलब न्यूज़ पूरा देखना है, पूरा तो हैबिट होती है। तो मुझे लगा ये जाना चाहिए। तो दिल्ली में एक जगह है ग्रीन पार्क, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था मेरा, तो वहाँ पर मैंने न्यूज़ एंकरिंग का कोर्स किया। अच्छा। हाँ, और बड़ा अच्छा रहा सफ़र। 600 बच्चे थे वहाँ पर, अच्छा। और बहुत अच्छे दोस्त भी मिले। तो पहली बार जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो बड़ा अजीब लगा, क्योंकि सब मेरे से कम उम्र के बच्चे थे वहाँ पर सीखने आए थे, मगर सीखने की उम्र नहीं होती है। तो मैं वहाँ जाके सीखा, और वहाँ सीखने के बाद ज़िंदगी एकदम चेंज हो गई डॉक्टर साहब। अच्छा। और वहाँ सीखने के बाद हमारे को बात करना आ गया, ऑडियंस से कैसे बात करते हैं, पब्लिक से कैसे, बहुत कुछ सीखा। तो सक्सेस के लिए आपको सीखते रहना चाहिए। तो वहाँ से पूरा लाइफ एकदम चेंज हुई। और फिर उसी बीच में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना ही था, 98-99 में ले गया था कोई। हालांकि बहुत बड़ा काम हुआ नहीं, मगर वहाँ से एक दिशा और विज़न मिल गया कि ये इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है दुनिया में। और एक बात डॉक्टर साहब एकदम क्लियर थी कि जीवन में अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आप पूरी ज़िंदगी जो है ना वो नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, आप नेटवर्क नहीं होते। तो जब आप नेटवर्क होते हैं और आपके साथ नेटवर्क होता है तब आप पैसे कमाते हैं। ये समझ आ गया था। मेरे एक परम मित्र हैं सर, उनका नाम गौरव चौहान है जी जी। और उन्होंने आपके साथ काम किया हुआ है। जी जी। तो उनके कुछ लाइन है जो आपके बारे में उन्होंने बोली हैं। जी। ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि अगर हिंदुस्तान में कोई ओजस्वी और प्रखर वक्ता है तो वो मनोज शर्मा सर हैं। बोले लेकिन ओजस्वी और प्रखर बहुत सारे और वक्ता भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। बोले लेकिन अगर सेल्स सीखनी है तो मनोज सर हैं, और सेल्स में भी अगर क्लोजिंग सीखनी है तो मेरे ख्याल में कि मनोज सर ही हैं। अरे वाह। तो ये चौहान साहब के शब्द हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा पर्सनली आपको मैं डायरेक्टली नहीं जानता। जी, जी, जी। लेकिन मैंने जितनी भी आपकी प्रशंसा सुनी वो गौरव चौहान जी के मुख से सुनी। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने आपके बारे में ये बोला, तो मुझे ये पता चला कि आप जो है अगर भीड़ बैठी होती है और सबसे सेल्स क्लोज करनी हो तो अल्टीमेटली स्टेज पे सिर्फ मनोज शर्मा जी को बुला लीजिए और सबके सेल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सेल्स के टारगेट पूरे हो जाएंगे। जी, जी, जी। तो ऐसा क्या कला है, क्या योग्यता है, ये शुरू से थी जी, ये बाद में आपने अपने आप में विकसित कर ली? नहीं, मुझे सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पैसे कमाने का साइंस पता होना चाहिए। और बड़े लोग इस दुनिया में जितने बड़े लोग हैं वो कभी भी आपको बताएंगे नहीं डॉक्टर साहब। राइट। वो अपने सीक्रेट्स नहीं बताएंगे, वो क्या खाते हैं, क्या करते हैं। वो पब्लिकली कुछ और होते हैं, इंटरनली कुछ और होते हैं। तो इस इंडस्ट्री में जब मैं आया और बड़े लोगों से मिला, तालीम ली और सीखा हमने। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको हमेशा सीखना है, छोटे से भी बड़े से भी, हर आदमी से सीखना है। लर्निंग प्रोसेस है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मैं बोलूँ कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। और जिनसे आपने सीखा है उनका नाम ज़रूर हमेशा लीजिए। राइट। और हमेशा उनके बारे में ज़रूर बताइए। आपका अपना खुद स्वयं कुछ नहीं होता है, आप कहीं ना कहीं से लेते हैं, तो ये सम्मान भी होता है। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर मुझे लर्न करना पड़ेगा। और ये कहानी वैसे ही थी कि अगर कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ा सुपरस्टार है तो वो अगर 50 मूवी करता है तो 50 मूवी में किरदार 50 होते हैं उसके। राइट। और 50 तरीके से बोल सकता है वो। तो हमारे को ये समझ आया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमारे को डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा अपनी पर्सनैलिटी पे। ये सिर्फ मोटिवेशन की इंडस्ट्री नहीं है। तो मैंने सीखा। मैंने लगभग 300 किताबें पढ़ी डॉक्टर साहब। अच्छा। हाँ, उस ज़माने में पढ़ी जब किताब खरीदना बड़ा मुश्किल होता था। ओके। और मेरे को तो याद है कि बहुत सारी किताबें तो डॉक्टर साहब मैंने रेलवे स्टेशन से खरीदी थी उस ज़माने अच्छा। में। ट्रेन से जाया करते थे कहीं पर प्लान दिखाने, तो बुक खरीदनी थी, तो आसानी से मिलती नहीं थी बुक्स। दरेगंज एक जगह है, वहाँ जाता था खुद जाके, नई सड़क पे। जी जी जी। तो वहाँ पर तो हमारे को पता चला और सस्ते में मिल जाती थी कई बुक्स, तो हमारे को तो वही ढूंढते थे हम लोग। तो ये सीख के हमने किया, बड़े लोगों को सीखा, सुना। वीडियो ऑडियो नहीं होती थी तो सुनते थे किसी न किसी से लेके सीडियाँ। तो बड़ा अच्छा रहा सफ़र। और बुक्स का बहुत बड़ा योगदान है। बुक्स का योगदान बहुत बड़ा योगदान है। मैंने अभी कहीं पे बोला था कि मैं भी बुक्स पढ़ने का शौकीन हूँ और मेरे पास एक अच्छी खासी छोटी मोटी लाइब्रेरी है, लेकिन मेरे पास जितनी बुक्स हैं वो सब मैंने नहीं पढ़ी हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसमें से थोड़ा बहुत 30-35% मैं कह सकता हूँ कि मैंने पढ़ी हैं। तो ये बात सही है, किसी भी सीखने की जर्नी में बुक्स का एक बड़ा योगदान होता है। अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ जिसमें मैं आपका शायद विरोधी रहा हूँ हमेशा, क्योंकि मैं फेसबुक पे लिखता हूँ
और मैं जो भी अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूँ वो फेसबुक के माध्यम से करता हूँ, वो है सर नेटवर्क मार्केटिंग में कार्ड दिखा के लोगों को ज्वाइन कराना। और जब मैंने ये पता किया कि ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई, तो वो सब लौट फेर के अल्टीमेटली वो तार आप तक पहुंच गए कि ये बड़ी कार दिखाने की परंपरा कहीं ना कहीं, मतलब हो सकता है पहले व्यक्ति ना हो, लेकिन उसमें एक महान योगदान आपका है। तो मैं इस परंपरा को गलत परंपरा मानता हूँ। तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन किया आपने और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली इन्फॉर्मेशन नहीं होती लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में। जब आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से बड़े होते हैं धीरे धीरे और आप मेहनत बहुत करते हैं, ये इंडस्ट्री बेसिकली ना डॉक्टर साहब स्कैम बनाया गया इसको ना, और ट्रेंड इस तरह से किया गया कि आपको एक साल में 5 करोड़ आएंगे, 10 करोड़ आएंगे, मर्सिडीज आएगी, ये आएगा। ये वो इंडस्ट्री नहीं है बेसिकली। बिल्कुल ठीक। ये एक प्रोसेस से गुजर कर आदमी वो करता है। तो मैंने 26 साल डॉक्टर साहब तपस्या की इस इंडस्ट्री में। राइट, 26 साल आपने इस इंडस्ट्री को जिया है, ये तो मैं जानता हूँ। 26 साल की। और जैसे जैसे धीरे धीरे सपने पूरे हो रहे थे, तो जाहिर सी बात है जब आपके फॉलोअर्स लाख, 2 लाख, 5 लाख होते हैं, आप स्टेज पर जाते हैं तो वो आपको कॉपी करते हैं, सुनना भी चाहते हैं, आपके अचीवमेंट भी सुनना चाहते हैं। और किसी ने कहा है कि कोई आदमी आपकी दुख भरी दास्तां सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता। राइट। तो आपकी अच्छी बातें, अचीवमेंट सुनने में कॉपी तो लोग करते हैं आपके। इवन मैंने ड्रेसिंग सेंस और इसके बारे में भी काफ़ी किस्से सुने हैं। जी जी जी। तो मैंने पहली बार गाड़ी ली और बाइक से था मैं, मुझे याद है CBZ मेरे पास बाइक होती थी। अच्छा, उस समय की स्टाइलिश बाइक में? हाँ, स्टाइलिश बाइक में से एक थी। तो हमारे को जो मेरे सीनियर हुआ करते थे, आज वो दुनिया में नहीं है, तो वो मुझे सिखाते थे कि जब आप गरीब होते हैं और आपको पता होता है तो आप गरीब नहीं होते हैं, और जब आप गरीब होते हैं और सबको पता होता है तब आप गरीब होते हैं। तो आप गरीब होते हैं। हाँ। ऐसा हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया जब गरीब होती है, प्रॉब्लम होती है, वो सबको बता देती है, तो वो गरीब हो जाता है। ठीक बात है। तो हमने कभी इस तरह का व्याख्यान कभी किसी के सामने किया नहीं। हम लोग स्ट्रगल फेस में भी रहे, तो हमें मालूम था ये एक फेस है और ये स्ट्रगलिंग एक फेस होता है। तो ये पूरा प्रोसेस 3 चीज़ों से निकलता है डॉक्टर साहब, चेंज, पेन, गेन। ओके, तब आपको सक्सेस मिलती है। राइट, ठीक है। तो जब आप चेंज करते हैं तो आपको थोड़ा पेन बियर करना पड़ेगा, और जो ये बियर वाला फेस होता है उसमें लोग एग्जिट हो जाते हैं, फिर गेन होता है। तो उस पूरे प्रोसेस से मैं निकला। और गाड़ी दिखाने की बात रही तो मैंने अचीव की थी सर इस इंडस्ट्री में। और मैंने छोटी गाड़ी से स्टार्ट की, ऑल्टो से, सेंट्रो से, एसेंट से, उसके बाद मेरे पास शेवरले क्रूज आई, फिर मर्सिडीज आई, फिर जैगुआर आई। तो ये ऑटोमेटिक ये था। शायद मर्सिडीज के बारे में कहा गया था कि शायद सबसे पहले आप लेके आए थे और आपने परंपरा नई गाड़ी की थी। नई गाड़ी। हाँ, यस, इस इंडस्ट्री में ये भी है। हाँ, मैंने जब अपना रिसर्च की तो मुझे ये पता चला था कि हाँ, ये कहीं ना कहीं मनोज शर्मा सर हैं। नहीं, सपना था अपना कि बड़े लोग कैसे रहते हैं, अच्छा। बड़े लोग कैसे खाते हैं, बड़े लोग कैसे पहनते हैं, रईस कौन होता है। तो ये सब चीज़ें जीना चाहते थे, क्योंकि इंडस्ट्री में धीरे धीरे हम ग्रो हो रहे थे, टीम के साथ ग्रो हो रहे थे, लर्न करके ग्रो हो रहे थे, सीख के ग्रो हो रहे थे। तो धीरे धीरे गाड़ियाँ आती रहीं, लोग इंस्पायर भी होते रहे। मगर कभी भी हमने इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं किया कि अगर आपका 5 लाख का चेक है तो आप 2.5 लाख इंस्टॉलमेंट देकर अपनी मर्सिडीज ले आइए। अननेसेसरी हमने कभी भी प्रमोट नहीं जब आप अफोर्ड कर सकते हैं तब जब आप लेके आइए। Right. मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं और आपको आना है इस इंडस्ट्री में और आप जॉब कर रहे हैं, तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जल्दी में होते हैं, लोग क्योंकि जॉब छुड़वा देते हैं कि कल से तेरे को 50,000 रुपये आ जाएंगे। वो वैसी इंडस्ट्री नहीं है। मेरा मानना है कि आप जॉब के साथ कीजिए, उसको 1.5-2 साल तक कीजिए, जब तक आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 6 महीने लगातार इस इंडस्ट्री से ना आ जाए। राइट। उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए। ये सही है, आपको आप पे वैसे मैं ही agree करना करता हूँ चाहिए। आपसे। भाई अगर आपके पास फंड्स हैं तब आप ले लीजिए, सिर्फ दिखाने के लिए गाड़ी मत। नहीं, और बहुत सारे लोगों को खराब किया गया। 2002, 3, 4 में बहुत सारी कंपनी आई, छोटे छोटे कॉलेज के बच्चों को ज्वाइन कराया, उन्होंने करिश्मा जैसी बाइक दिला दी। अब एक हम ये पीड़ा जानते हैं, क्योंकि आप जहाँ से निकल कर आते हैं वो पीड़ा वाला स्थान रहा है हमेशा एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए। तो हमें मालूम था कि ये एक वीक पॉइंट है, बट हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, बताने के लिए लोग नहीं थे उस ज़माने में। लोगों को होंडा सिटी दिला रहे थे, इंस्टॉलमेंट पे दे रहे थे। तो ये डॉक्टर साहब मैंने जो किया, ये पूरा प्रोसेस, जब मैंने मर्सिडीज़ ली, फिर जैगुआर ली, तो मर्सिडीज़ जब ली तो मैंने खरीद के ली और लोगों को बताया कि ये इस इंडस्ट्री का अचीवमेंट है ये। तो दिखाना, शो करना ऐसे लोगों को लगता है जिन लोगों ने इसमें वहाँ तक पहुँचे नहीं या सक्सेस नहीं ली,
मगर जिन्होंने लिए उनको दिखानी चाहिए, जिन्होंने एक्चुअल में काम करके नहीं करा, सिर्फ दिखा रहे दिखाने हैं के लिए। और एक है कि आप बता रहे हो कि मैंने पूरा स्ट्रगल टाइम फेस किया, जी, जी, जी। उसके बाद सक्सेस हासिल करी और फिर आपने गाड़ी ली। डॉक्टर साहब करना भी चाहिए स्ट्रगल आपको। आपको फील कैसे होगा इस इंडस्ट्री में कि आपने कुछ अचीव किया है। ठीक बात। हाँ, तो पापा के पास, अगर किसी के पापा के पास 500 करोड़ है और अगले दिन बोले कि आप चेयर पे बैठिए, तो उसको पता ही नहीं। नहीं, यहाँ पे देखिए जो बेसिक चीज़ है मुझे समझ में आई कि मैं बोलता हूँ संघर्ष के समय ही आपकी सर्वोत्तम शक्तियाँ बाहर आती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, very तो right। अगर आपके अंदर आज ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रगल के समय बाहर आई बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये बताया कि भाई गाड़ी लेनी चाहिए, जब लेनी चाहिए जब आप उसे वास्तव में अफोर्ड कर सकते हो। Correct। सिर्फ झूठे दिखावे के लिए वो नहीं करनी चाहिए। मैं भी एक्चुअली यही कहता हूँ। तो यहाँ पे मतलब हमारी बनती है बात। बिल्कुल बनती वेरी है। गुड। ये इस इंडस्ट्री में आपको मैं ये बताऊं कि गाड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको लेनी है, बहुत बढ़िया, मगर आप अपने अफोर्ड जितना कर सकते हैं उतनी गाड़ी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। हिंदुस्तान में डॉक्टर साहब बहुत सारे लोगों के पास बाइक तक नहीं है। हाँ, और अगर आपके पास जब इस इंडस्ट्री में आए बाइक नहीं थी तो पहले बाइक ही लेनी है ना। पहले बाइक आप पहले सोचो कि 4 पहिया ले लूंगा मैं, तो पहले unnecessary- नीड पूरी होगी, Yes, फिर yes, ड्रीम पूरी yes, होगी। yes, yes। राइट। हमें दोनों में ना कॉम्बिनेशन में समझना पड़ेगा कि नीड एक अलग चीज होती है और ड्रीम एक अलग चीज होता है। बिल्कुल ठीक है। आपकी कहानी से सर मुझे एक चीज़ और समझ में आई जो मेरे ख्याल में आज भारत में हर यंग बच्चे को सुननी चाहिए। जी। वो है कि ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक साधारण लड़के को ग्रूम करके मनोज शर्मा जी के लेवल तक पहुंचाने का बिल्कुल। ताकत रखती है। बिल्कुल बिल्कुल ताकत ठीक है। रखती है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि सेल्स कितनी जरूरी है और सेल्स सीख कर एक जो कॉलेज पास आउट बच्चा है जी, जी। वो अपने जीवन में क्या परिवर्तन कर सकता है, इस पे आप कुछ बताएं। बहुत बढ़िया सर। हमें ये समझना पड़ेगा जीवन में, आप कोई भी स्टडी कर लीजिए, आप कोई भी एजुकेशन तालीम ले लीजिए, आप जीवन में आपके पास सेल्स करने की टेक्निक तो आनी चाहिए। और सेल्स करने की टेक्निक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एक आदमी अपना इंटरव्यू देने जाता है तो वो बेसिकली अपने आप को सेल कर रहा होता है। राइट। तो पहली चीज़ तो आपको अपने आप को सेल करना भी आना चाहिए। तो जैसे कि मेरा आपको एक वाकया बताता हूँ। मैंने एक लड़के को ट्रेंड किया था, बहुत बहुत ज़माने पहले की बात है, बड़ा इंस्पायर था। तो उसको मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी कि तेरा जॉब लग रहा है तो इंटरव्यू में तू ऐसा करके आई हो, ऐसा करके आई हो। तो उसने बोला ठीक है। तो 2 दिन बाद आके मुझे मिठाई देके गया, बड़ा गले लगा। अच्छा। तो मैंने बोला अब किया क्या तूने? हाँ। तो उसने बोला कि 20 लोगों की लाइन थी और मैं 21वां नंबर था और इंटरव्यू चल रहे थे और मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि पहले ही कोई सिलेक्ट हो जाए। हाँ। तो कह रहा सर आपने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया और जिस तरह का, तो मैं सीधा एचआर के पास चला गया और बोल के आया कि मेरा नाम ये है और मेरा वेट करना आखिरी तक। तो एचआर ने उसको डायरेक्टली बुला लिया, यार पहले इसी को बुला लेते हैं। वंडरफुल। तो कई बार आपको इस तरह की चीज़ें लोगों को बतानी पड़ती हैं। और सेल्स इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी व्यवसाय में जाएंगे, दुनिया में जहां मर्जी जाएंगे, आप सेल्स आपको आनी चाहिए। और मेरा जो कोर एरिया रहा 26 साल से, वो डॉक्टर साहब सेल्स सिखाने का ही रहा है। बिकॉज ये इंडस्ट्री सिर्फ मोटिवेशन की नहीं है, Right। इंस्पायर करने की नहीं है। ये थोड़ी देर, 2 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन, 6 दिन, 1 महीना चल सकता है। स्किल अगर आपको आ गई तो वो लाइफ टाइम आपका एक मतलब एक एसेट हो जाएगा। मोटिवेशन वर्क्स व्हेन द स्किल सेट इज देयर। यस यस यस। तो पहले आपको स्किल आनी चाहिए और सेल्स की स्किल होती है। और इस इंडस्ट्री में वो हमने सीखा कि आपको कपड़ा कौन सा पहनना है, आपको बात कैसे करनी है, आपको हेलो कब करना है, आपको किसी के पास जाना है तो किस तरफ बैठना है, लेफ्ट बैठना है कि राइट बैठना है। तो बहुत सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंने डिज़ाइन भी की। और मेरा 26 साल में यही रहा कि मैं दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को स्किलफुल बना के कामयाब करूं। बहुत बढ़िया सर। मतलब ये आज शायद पॉडकास्ट में हमने वो बातें करी हैं जो मैं दिल से करना चाहता था। जी, जी। कि हमेशा से ये है कि सेल्स एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, उसे सीख के समझ के तब लोगों को जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ क्योंकि आपके पास एक विराट टीम रही है। जी जी। सर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं और असफलता का रेशो हर इंडस्ट्री में होता है हालांकि, जी, जी, जी। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका क्या कारण आपको लगता है? नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, मगर ये इंडस्ट्री पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि ये माउथ पब्लिसिटी वाला है तो घर घर मम्मी पापा दादी फ्रेंड्स पड़ोसी तक पहुंच जाती है इंडस्ट्री, तो इसलिए पॉपुलरिटी ज़्यादा होती है। और इस इंडस्ट्री में जो फेल होने का रीज़न है वो सही एजुकेशन ना देना है। और 2002, 2001, 2005, आज 2024 है तो आपको आज की एजुकेशन देनी पड़ेगी। राइट सर। क्योंकि आपको जब तक सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे कि आप हॉट लिस्ट बनाइए, कोल्ड लिस्ट बनाइए, वो फॉर्मेट जा चुका है। वो एक आइडिया हो सकता है
वो एक तरीका नहीं हो सकता आज, पूरा नहीं हो सकता। पूरा नहीं हो सकता है। तो उसमें हमारे को ये कंपैरिजन करना पड़ेगा कि हम कौन सी बुक पढ़ा रहे हैं, किसी को कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आउटडेटेड तो नहीं पढ़ा रहे। हाँ, आउटडेटेड। और 90% जो ट्रेनर आज पैदा हुए इस इंडस्ट्री में पिछले 8-10 सालों में, ये आउटडेटेड ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली काम किया ही नहीं या थोड़ा सा किया और वो सिखाना चालू हो गए। इस इंडस्ट्री में हुआ क्या ना, लोगों को झूठ बोल के लाते हैं। पहली बात तो उनको बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं। और न पॉपुलेशन, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इंटीरियर्स में रहती है, टायर 2, 3, 4 सिटीज़ में रहती हैं। तो उनको एक आदमी थोड़ा सा भी ज़्यादा बताता है ना, उनसे ज़्यादा, तो वो उसको भगवान मानने लगते हैं। तो अगर आप ईमानदार हैं इस इंडस्ट्री के प्रति, तो मैं सभी लीडर से, ट्रेनर से बोलूँगा, उनको स्किलफुल बनाइए, उनको सेल्स करना सिखाइए। उनको जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में जब पहले दिन ज्वाइन करते हैं, तो पहले दिन क्या करना चाहिए उनके साथ, दूसरे दिन क्या करना चाहिए, उनको 1 महीने बाद कौन सी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये आपके पास एक पैटर्न 100% होना चाहिए। उस पर अगर आप काम करेंगे तो शायद इस इंडस्ट्री में हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे सक्सेसफुल लोगों को लाने में और इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में। और जब तक ये नहीं होगा तो ये स्कैम वाली इंडस्ट्री रहेगी और लोग हमारे को एलिगेशन लगाते रहेंगे। जैसे आपका पॉडकास्ट मैंने देखा कि वो प्लेटिना पे आया और ड्रीम दिखा के चला गया BMW का। किसी ने लिखा ये कोट पैंट जो पहनते हैं वो किराए के होते हैं। तो हताश होकर आदमी बोलता ज़रूर है। हाँ। क्योंकि उसको एक सही मेंटोर नहीं मिला, या आज का जो आदमी है वो सही चीज़ें देना नहीं चाहता कि कहीं लोग उस तक ना पहुंच जाएं और उसके जैसे ना बन जाएं। तो ये एक गलत धारणा है। आपको अपने जैसे लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। आपको ये बिजनेस कॉपी का बिजनेस है, आपको पता है सब, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपको मिररिंग करनी पड़ेगी, जैसा आप हाथ हिला रहे हैं ऐसे सामने वाले को भी हिलाना पड़ेगा और ये सिखाना पड़ेगा, उसे भी सीखना पड़ेगा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा। और नई चीज़ों के साथ आप आएंगे, नई टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। आज तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी वाइज भी आ चुकी हैं, एजुकेशन वाइज आ चुकी हैं। तो आप लोगों को सिखाइए। और ये समय जरूर लगेगा डॉक्टर साहब, और भी लग सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री लेट आई, इंडस्ट्री इंडिया में भी लेट आई, जन्म हुआ तो भाई इंटरनेशनली 100 साल से है, तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो अभी टाइम लगेगा। बट हम आप प्रयास करेंगे तो शायद 10-12 सालों में बिल्कुल इस इंडस्ट्री को एक वाजिब मुकाम मिलेगा और अच्छे सक्सेसफुल लोग पैदा होंगे यहाँ भी। बहुत बढ़िया सर। बेसिकली आपने ना जो बात कही वो मैं अक्सर बोलता हूँ कि किसी को अगर बुद्धू बना के टीम में शामिल करोगे तो आपकी टीम में एक बुद्धू आएगा। वहीं अगर किसी को एजुकेट करके लाओगे तो आपकी टीम में एक एजुकेटेड पर्सन आएगा। ये भी बोल सकते हैं, आप बुद्धू बना के लाओगे तो यू आर क्रिएटिंग बुद्धू टीम। बुद्धू टीम। और इंटेलिजेंट लोगों को ला रहे हो, पढ़े लिखे को ला रहे हो, तो यू आर क्रिएटिंग एजुकेटेड टीम। फिर वो बुद्धू लाल, रोतू लाल, शिकायती लाल बन जाता है और रोते रहते हैं। आप ये देखिए, आप जितने भी आज नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर मीम्स बनते हैं या वीडियोस बनती हैं, लोगों के चैनल इसी से चल जाते हैं, इस इंडस्ट्री को नेगेटिव बोलने से चल जाते हैं। इस बात पे मुझे किसी ने पूछा कि आपने पॉडकास्ट क्यों चालू किया, तो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर कर लेता हूँ कि मैंने ये बताया, मैं कि यार जब एक्चुअली कोई नया व्यक्ति जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है और वो कुछ करने की हिम्मत रखता है, ठीक है, तब वो सर्च करना चाहता है इस इंडस्ट्री के बारे में, वो जाता है यूट्यूब पे। अब YouTube पे एक ऐसा यूट्यूबर जिसके पास व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो उसे पता है व्यूज़ पाने का सबसे आसान तरीका है कि MLM इंडस्ट्री पे मीम बना दो। उन्हें यह भी नहीं पता 3 जोड़ने हैं, 2 जोड़ने हैं, उनसे पूछो आप क्या जानते हो, करेक्ट है, MLM की फुल फॉर्म बता दो। तो उन्हें यह भी नहीं मालूम कि MLM को मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है, ये कहा जाता है, तो उन्हें नहीं समझ में आता, लेकिन वो मीम बना देते हैं। जबकि MLM एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके सहारे से हमारा देश एक आर्थिक महाशक्ति तक बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और इसीलिए आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा, कुछ चीज़ें समझ में आई कि आपने बोला कि लोगों को सेल्स सीखनी चाहिए, लोगों को नेटवर्क बिल्डिंग सीखनी चाहिए। इसे थोड़ा सा आप समराइज कीजिए कि किस तरह का क्या प्रोसेस होना चाहिए उसमें। हम एक जब व्यक्ति एंटर हो, एक व्यक्ति के हिसाब से, हालांकि आपने सिस्टम बनाने चाहिए वो बता दिया, एक व्यक्ति एंटर हो तब थोड़ा सा प्रोसेस। मेरे को ये लगता है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये सेल्स का एक पार्ट है, राइट। और नेटवर्क मार्केटिंग ये भी एक सेल्स का पार्ट है। बिजनेस प्लान एक अलग फॉर्मेट है, ठीक है ना। पहली बेसिक चीज हमारे को किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना आना चाहिए, ठीक है, सेल्स आनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब बस ये है कि आप डायरेक्टली एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं, बट सेल्स करना इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपनी में अगर जाएंगे, किसी भी कॉर्पोरेट में अगर आप जाते हैं, चाहे वो बड़ी से बड़े कॉर्पोरेट में है, आप अच्छी पोजीशन से हटकर दूसरे कॉर्पोरेट में जाएंगे तब भी आपको 1 महीना ट्रेनिंग पे रखते हैं। आपके अंदर उस
कंपनी के बारे में आपके पास जितना मर्जी एजुकेशन है, ज्ञान है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो नई कंपनी में नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक। वो 1 महीना ट्रेनिंग पे लगाते हैं कि आपका 1 महीने ट्रेनिंग का टाइम है, 15 दिन ट्रेनिंग का टाइम है। वो फॉर्मेट यहाँ नहीं है। आप ट्रेनी है यहाँ पे। हाँ, आपको यहाँ पर पहले ट्रेनिंग बनना पड़ेगा। तो आप मेरे हिसाब से तो आपको सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को इस ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन कराते हैं, तो उसको 15 दिन तो आपको ट्रेनिंग के तौर पर रखना चाहिए। इंडक्शन और ट्रेनिंग। इंडक्शन। और मेरे को लगता है ये कुछ सीनियर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए डॉक्टर साहब, कि वो नए व्यक्ति को अपने साथ रखें। राइट। मीटिंग में जाने में, सेमिनार में जाने में और ट्रेनिंग करने में उसको अपने साथ रखे 15 दिन। और 15 दिन में उसको कुछ काम करने को भी दे, कुछ लिखने को भी दे, जो आपने बोला उसको भी लिखने को दे। तो 15 दिन का एक फॉर्मेट, 20 दिन के एक फॉर्मेट में वो मुझे लगता है अच्छे से थोड़ा बहुत तो समझ ही जाएगा। होता क्या है कि आपने किसी को जोड़ा, वो अगले दिन तुरंत लोगों को बुलाने में लग जाता है कि अब तू ले आ और तेरे को 5 करोड़ आने वाले हैं।